सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यीशु जीवन है चैनल में। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमको और आपको ये अवसर दिया है। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन को सुनेंगे। हम लोग जो है प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जब ये वचन परमेश्वर का पूरा सुनेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। और अगर ये संदेश आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो है कमेंट भी कीजिए। तो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 और 28 से 30 तक जब आप पढ़ेंगे, इसमें जो है आपको ये वचन मिल जाएगा। लिखा हुआ यीशु मसीह की मृत्यु। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की मृत्यु जो है क्यों हुई है, क्योंकि आज संसार में जो है इस बात को जो है पूरा दुनिया जानता है कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई है, लेकिन क्यों हुई है इस बात को दुनिया नहीं जानती। यहाँ पर लिखा हुआ यीशु मसीह की मृत्यु और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 और वचन 28 में लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आने के पहले, कई साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, इससे कई साल पहले जो है परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह जो है आएगा, वो लोगों का उद्धार करेगा, वो मनुष्य के अपराधों को, मनुष्य के पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लेगा और इसलिए जो है वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह जो है निर्दोष है, वह पवित्र परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है और यीशु मसीह ने कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के कारण जो है यीशु मसीह की मृत्यु हुई है। और यीशु मसीह ने जानबूझ के ऐसा सब कुछ उसकी मर्जी से ऐसा हुआ है। यीशु मसीह के साथ कुछ भी जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यीशु मसीह के आने के पहले जो है ये लिखा गया था कि आने वाले टाइम में जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह आएगा, वह दुख उठाएगा, उसका जन्म किस प्रकार से होगा और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उनको शांति देगा, उनके पापों को क्षमा करेगा और वो मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए वह जो है मारा जाएगा, कुचला जाएगा, गाड़ा जाएगा और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठेगा। सो इस प्रकार से जो है यीशु मसीह की जो है मृत्यु हुई है, क्योंकि इसमें भी 28 में लिखा हुआ, यूहन्ना 19 अध्याय और 28 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ था वो सब कुछ पूरा हो गया और यीशु मसीह को जो है इस समय में यीशु मसीह क्रूस पर हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ये जान लिया यीशु मसीह की सब कुछ जो मेरे विषय में लिखा हुआ था पहले से वो सब कुछ पूरा हो गया है, तब यीशु मसीह को जो है प्यास लगी तो वहाँ पर जो है सिरका रखा हुआ था, तो प्यास के बदले में सिरका दिया गया और यीशु मसीह ने फिर कहा कि पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह के आने के पहले जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ पूरा यीशु मसीह ने कर दिया। सारे वचन को, सारी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और लिखा हुआ कि सिर झुका के जो है यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए। तो इसका मतलब यही है। संदेश के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की जो है मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ था कि यीशु मसीह आएगा और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, वो एक एक वचन जो है जरूर पूरा हो जाएगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक उदाहरण दिया गया है, आकाश टल सकती है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ जो है, जो कुछ भी लिखा हुआ सब कुछ पूरा हुआ है और हो रहा है और होगा। परमेश्वर के वचन में जो है तीनों समयों के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर जो है सब कुछ जानता है, भूतकाल जानता है, भविष्य काल जानता है, वर्तमान काल जानता है। तीनों के समय के विषय में सिर्फ जो है यीशु मसीह ही जानता है, क्योंकि वही सबका प्रभु है। तो जो है भूतकाल के विषय में जो है पहले जो लिखा हुआ था कि
भविष्य के लिए लिखा हुआ था, वो सब कुछ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है जगत में आया और उसने क्रूस पर अपनी जान दिया है। तो परमेश्वर ने अपने लिखे हुए वचन को पूरा किया है, अपनी भविष्यवाणियों को पूरा किया है, इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई है। संदेश के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने जो है आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाई है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु नहीं होती तो ना तो मेरा उद्धार हो पाता, ना तो दुनिया में किसी का उद्धार हो पाता। जैसे कि पहले के लोग नरक में जा रहे थे, सच्चाई को नहीं जान पा रहे थे, अगर यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर ना होती, यीशु मसीह नहीं आता तो कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा पाता। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय वचन 6 में कहा है कि मार्ग मैं ही हूँ। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्ग जाने का मार्ग सिर्फ मैं ही हूँ। तो स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु ही है, जीवन यीशु मसीह ही है। और लिखा हुआ है बिना यीशु मसीह के कोई पिता के पास मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हे मेरे परमेश्वर के पवित्र जनों, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हुई है। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कमजोर नहीं है। तो यीशु मसीह ने अपने वचन को पूरा किया है। यीशु मसीह की मर्जी से उसको पकड़वाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको अपमानित किया गया, उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर कोड़े लगाए गए। ये सब जो है यीशु मसीह के आने के पहले ही लिख दिया गया था। यीशु मसीह जो आएगा उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। तो यीशु मसीह ने सब कुछ वैसा ही होने दिया, वचन को पूरा परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर अपने वादे का सच्चा है, बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पूरा होके ही रहता है। तो इस प्रकार से जो है यीशु मसीह की मृत्यु इसीलिए हुई है ताकि जो है यीशु मसीह के विषय में जो लिखा हुआ था, बाइबल जो बताती यीशु मसीह के विषय में कैसा ऐसा होगा, तो इसलिए जो है परमेश्वर का वचन पूरा हो जाने के लिए तो है यीशु मसीह की मृत्यु हुई है, ताकि परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। जो लिखा हुआ था, अगर यीशु मसीह की मृत्यु ना होती, जैसा लिखा था यीशु मसीह के विषय में अगर वैसा नहीं होता तो बाइबल झूठी पड़ जाती, परमेश्वर का वादा झूठा पड़ जाता। लेकिन परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोल दे, परमेश्वर की जुबान से जो निकल जाता है वो बिल्कुल पूरा होके ही रहता है। तो पवित्र वचन में जो लिखा हुआ है बाइबल में, वो सब कुछ पूरा होता है। वो सब कुछ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया है। सब कुछ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया है और यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आशा करता हूँ ये वचन आप लोगों को सही लगा होगा। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये प्रभु का वचन आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह।